सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो लॉजिकली ये क्या है बच्चों, इनफ्लो है, जो असेट बेच के कैश आ रही है। और एक और बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर मैंने कोई असेट बेचा और वहां पे मेरा लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप कहां पे लिखते थे, डेबिट साइड, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऐसा लिखते थे 11th में। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा साइड आ जाएगा, क्रेडिट, लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना बच्चों, तो उसका ऑपरेटिंग से तो कुछ रेवेन्यू होता है, लेकिन वो कुछ अमाउंट क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट से क्या क्या वो अर्न कर सकती है, उसमें कौन सा इनफ्लो है आउटफ्लो है, ये एक्टिविटी हम बच्चों समझेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करेगी, इन्वेस्टमेंट लैंड से करेगी, बिल्डिंग में करेगी, प्लांट में करेगी, फर्नीचर में करेगी, कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारे इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ कंपनी क्या है अर्न करेगी। जैसे कि कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट किया तो वो प्राइस बढ़ने के बाद बेच सकती है, सेल कर सकती है, या फिर उसको रेंट पे दे सकती है, लीज पे दे सकती है, तो वो सब उनके क्या है, रेवेन्यू है। आज बड़ी बड़ी बैंक है तो वो क्या करती है कि कोई जगह लेके 10 साल के लिए किसी को रेंट पे दे देती है, लीज पे दे देती है, तो वहां से उनका इन्वेस्टमेंट हो गया और लाइफ टाइम उनको क्या करेगा, रेंट पे मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट में हमें ये चीज मिलती है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो में कंपनी क्या क्या करेगी, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ लैंड, एक लैंड बेचा तो कैश आएगा, तो लॉजिकली इन्वेस्टमेंट से ही कैश आया ना, तो वो सेल ऑफ लैंड जनरली इनफ्लो में आ जाएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो लॉजिकली ये क्या बच्चों, इनफ्लो है, जो असेट बेच के कैश आ रही है, ठीक है, हमें कैश से मतलब है, तो ये सारे कैश आ रहे हैं बेच के, इसलिए इनफ्लो में है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, बच्चों आज मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट में किया या फिर कोई शेयर्स में किया, तो वहां से इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट से आया, तो लॉजिकली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में आएगा, ठीक है। तो सेल किया मैंने लैंड को, बिल्डिंग से किया, प्लांट से किया, मशीनरी से किया, फर्नीचर से किया, या कोई मुझे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ, ये सारी इन्वेस्टिंग में किस में आएगी, इनफ्लो में आएगी। कहां पे आएगी बच्चे, इनफ्लो में। अब उससे उल्टा आउटफ्लो, मैंने एक लैंड परचेस किया तो लॉजिकली कैश देना पड़ेगा ना, कैश तो जा रहा है ना, सेंटर में कैश है, कैश गया। परचेस बिल्डिंग किया, परचेस प्लांट किया, परचेस मशीनरी किया, परचेस फर्नीचर किया, तो ये सब परचेस में मुझे कैश देना पड़ेगा, इसलिए आउटफ्लो है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हुआ हमारा कौन सा, परचेस में आउटफ्लो हुआ। बस इतनी चीज याद रखनी है, कीवर्ड कौन से, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, या फिर कुछ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। बेचा है तो कैश आएगा, परचेस किया है तो जाएगा, सीधी बात है। तो ये बच्चों हुआ आपका इन्वेस्टिंग, जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो आपको सेंटर में याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये होगा आपका कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट है ना, आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। कई बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको एक असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कई सारे बच्चे ना असेट अकाउंट बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको वो चीज समझ में नहीं आती बच्चों। तो आपको मैं असेट अकाउंट किस तरह प्रिपेयर होगा ना, एक आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों स्क्रीन पे देखिए कि अपना टी फॉर्मेट यानी कि जो टेबल फॉर्मेट है, उसमें हम पहला पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा रहेगा असेट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये पहले स्टेटमेंट में हम लिख देंगे। आपको क्वेश्चन में 2 साल के बैलेंस दिए होंगे, 2024 2025। तो 2024 बच्चों मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस हुआ, 2025 कौन सा हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। मैं आपको ये पूरा अकाउंट समझा देता हूँ, असेट्स अकाउंट्स। बच्चों कोई भी असेट है ना, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो ऑलवेज डेबिट साइड आएगा। कौन से साइड आएगा, डेबिट। असेट की डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू ओपनिंग बैलेंस। और कोई भी असेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना बच्चों, वो क्रेडिट साइड आता है, तो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग ऑलवेज डेबिट एंड क्लोजिंग क्रेडिट। तो पहला फंडा क्लियर। तो क्वेश्चन में 2 साल के बैलेंस दिए है, तो रिस्पेक्टिवली ओपनिंग और क्लोजिंग आप रख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि मैंने कोई असेट परचेस किया। बच्चों असेट परचेस किया, परचेस का नेचर ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो लॉजिकली वो कहां पे आएगा बच्चों, असेट के डेबिट साइड ही आएगा। तो वहां पे मैं लिखूंगा टू परचेस, क्योंकि मैंने असेट परचेस किया है। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है कि मैंने कोई असेट सेल किया है, तो सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा बाय सेल, ठीक है, क्योंकि सेल का नेचर क्रेडिट होता है, तो असेट में क्रेडिट साइड आएगा। तो 4 चीज हुई, ओपनिंग, क्लोजिंग। अगर असेट परचेस किया है तो असेट में डेबिट साइड, और असेट मैंने सेल किया है तो क्रेडिट साइड। एक और चीज होती है बच्चों,
कि जहां पे आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देंगे कि भाई वो असेट का डेप्रिसिएशन 50,000 है, 1 लाख है, वॉट एवर है। बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप 11th स्टैंडर्ड में P&L अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पे डेप्रिसिएशन कहां पे लिखते थे? डेबिट साइड। तो लॉजिकली उसका उल्टा साइड असेट में कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। वहां पे डेबिट साइड आता था, तो यहां पे कहां पे आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा असेट के क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन। तो कितनी चीज हुई बच्चों? 5। और 2 चीजें बच्चों, क्वेश्चन में दिया है गेन ऑन सेल ऑफ असेट, एक असेट बेच के हमने 10,000 का गेन किया, तो गेन है वो हमारे लिए प्रॉफिट है बच्चों। आप मुझे बताओ कि गेन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टैंडर्ड 11th में गेन जो भी इनकम होती थी वहां कहां पे लिखते थे? वहां पे क्रेडिट में। तो यहां पे कहां पे लिखेंगे? असेट में, डेबिट में। तो डेबिट में टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट, वहां पे क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट, लॉजिक के उल्टा होगा। तो यहां पे लिख दूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। और एक और बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर मैंने कोई असेट बेचा और वहां पे मेरा लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप कहां पे लिखते थे? डेबिट साइड। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऐसा लिखते थे 11th में। तो यहां पे बच्चों कौन सा साइड आ जाएगा? क्रेडिट, लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। बस ये हुआ आपका कौन सा बच्चों? असेट अकाउंट। ये असेट अकाउंट को इस तरह टेक्निक के साथ याद रखो। कैसे? ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, परचेस का नेचर डेबिट होता है, सेल का क्रेडिट होता है, डेप्रिसिएशन वहां पे डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट है, गेन तो वहां पे क्रेडिट था तो यहाँ पे डेबिट, और लॉस तो वहां पे डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट। ऐसे कंसेप्ट क्लियर करो तो आपको बच्चों क्वेश्चन में क्या है इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ असेट का अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। कैरो लिमिटेड एज अ फॉलोइंग बैलेंसेस, कैरो लिमिटेड के कुछ बैलेंसेस दिए हैं, कौन कौन से चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 34। यानी कि जब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ ना, तब ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 34,000 थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एट द एंड, ईयर एंड हुआ तब उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 28, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। इसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों एक चीज बता दूं, कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो कंपलसरी आपको एक असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट टी फॉर्मेट में, तो ये बनाना जरूरी है क्योंकि यहां से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई भी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है वहां पे आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने असेट अकाउंट बना दिया, क्लियर। आपको मैंने हिंट दे दिया। कंपनी सोल्ड 40% इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रॉफिट 8,400। कंपनी ने क्या किया? ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग बैलेंस क्लियर ही बोला है, इन्होंने 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए। कौन से? बिगिनिंग वाले, ठीक है ना। वो भी कितने प्रॉफिट के साथ बच्चों? 8,400 प्रॉफिट के साथ। ये जो ओपनिंग वाला है ना 34,000, इसका 40%, इसका 40% इन्होंने सेल कर दिया। कितना प्रॉफिट उसमें अर्न करके? 8,000 प्रॉफिट ऐड करके। यानी कि बच्चों आप 34,000 का 40% कीजिए, कितना आ रहा है? उसका आएगा बच्चों 13,600। ये 13,600 पे इन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 8,400। तो लॉजिकली बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि मैंने 22,000 का सेल किया है, उस पे ये मेरा प्रॉफिट हो गया, क्लियर। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि मेरी ओपनिंग बैलेंस 34 थी, उसका 40% इन्वेस्टमेंट मैंने सेल किया, लेकिन वो जब सेल किया ना तब मैंने उस पर कितना प्रॉफिट अर्न किया बच्चों? 8,400। तो लॉजिकली मैंने 22,200 का क्या किया? सेल्स किया, क्लियर, डन। ये फंडा ओके। अब बच्चों आगे देखो, इन्होंने बोला है डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बहुत ही इजी है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो बच्चों अपने को इजीली कौन सा एक्टिविटी मिल जाएगा बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर, डन, ओके। मैं ऐसा बता सकता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, कोई भी असेट होता है ना, वो असेट का ओपनिंग बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस वो डेबिट साइड होता है, देखिए, जिसको आप बोलते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कोई भी क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो होता है क्रेडिट साइड, ठीक है ना। ये आप जिसको बोलते हो बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ मेरा ओपनिंग बैलेंस 34 था और क्लोजिंग बैलेंस 28 था, तो मैंने 34 और 28 लिख लिया, क्लियर बच्चों,
डन, ओके। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल किया, कितने में सेल किया, 22,000 में। सेल ऑलवेज क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय सेल अकाउंट, कितने का सेल किया मैंने, 22,000 का, ठीक है। कितने का सेल किया बच्चों, 22,000 का, ठीक है। उस पे मैंने कितना गेन किया था बच्चों, 8,400 गेन है। वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, वहां पे गेन आप क्रेडिट साइड लिखते हो, तो उसका यहाँ पे अपोजिट साइड डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का गेन हुआ मेरा, 8,400 का। क्लियर, तो ये गेन हो गया बच्चों। मैंने सेल लिख लिया, मैंने गेन लिख लिया, ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज करूंगा तो ऐसा बोलूंगा ये आएगा 34 यानी कि 42,400, और इसका टोटल आया फॉर एग्जाम्पल बच्चों 50,000, ठीक है ना। तो क्रेडिट और डेबिट, डेबिट सेट है मिसिंग फिगर, कितना है बच्चों, मैं ऐसा बता सकता हूँ 7,600। तो यहाँ पे मैंने 7,600 लिख लिया। अगर असेट्स में डेबिट सेट कम आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्रेडिट का टोटल 50 था, डेबिट का 42,400 था, तो डेबिट सेट मेरा कम आया, कितना कम आया, 7,600, इसको बोलेंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर, तो बच्चों मैंने वो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख ली। अब बच्चों अकाउंट क्या हो गया मेरा, क्लोज हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्लोज होता है तो हमें यहाँ पे इफेक्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या काम की चीज है, मुझे ना ओपनिंग बैलेंस से मतलब है, ना क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है, ना गेन से मतलब है, ठीक है ना। मुझे दो ही चीज से इन्वेस्टिंग बोले मुझे मतलब है, सेल और परचेस। मैं समझूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनफ्लो है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 22,000। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए आउटफ्लो है, तो यहां पे मैंने लिख लिया परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,600, 22,000 माइनस 7,600, तो बच्चों मेरा जो इनफ्लो आया नेट वो आया 14,400। कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना कमा रही है बच्चों, 14,400। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मुझे ना ओपनिंग से मतलब है, ना गेन से मतलब है, ना क्लोजिंग से मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ परचेस और सेल से ही मतलब है। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, फॉर्मेट पर रखा, काम खत्म। क्लियर, तो बच्चों कौन सा एक्टिविटी हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।